तैरना नहीं जानती थी, फिर भी हयात रही। लालजी महाराज नर्मदा की बाढ़ में आ गए और तैरना नहीं जानते थे, फिर भी उनकी जप सत्ता ने मानो उनको पकड़ के किनारे कर दिया। अभी तक वो जीवित है संत। मैंने ऐसे जप के धनियों को देखा भी है, शास्त्रों से हमने पढ़ा सुना भी है, और ऐसे धनियों को मैंने देखा भी। अगर 9 लाख जप हो जाए तो मंत्र का देवता और मंत्र देव सामने जप करते आपके सामने प्रकट हो जाएगा, वार्तालाप करें। समर्थ रामदास के सामने प्रकट हो जाते थे, तुकाराम के सामने प्रकट हो जाते थे, लालजी महाराज के सामने मंत्र का देवी प्रकट हो जाता। अगर 10 करोड़ जप की संख्या आप पूरी कर ली तो क्या जादू होगा। पितृ स्थान आपका कुंडली का शुद्ध हो जाएगा, दुष्कर्मों का सब नाश हो जाएगा और आपके सारे कर्म सत्कर्म हो जाएंगे। श्री कृष्ण के युद्ध भी सत्कर्म हो जाते हैं, हनुमान का लंका जलाना भी सत्कर्म हो जाता है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। लंका जलाए तो कितने लोग जल गए होंगे, लेकिन हनुमान जी को दोष नहीं लगा। दुष्कर्म अपने आप सब सत्कर्म ही सत्कर्म हो जाते। अगर 11 करोड़ जप आपके हो गए तो लाभ स्थान शुद्ध होता है। धन घर भूमि ये तो सहज में लाभ होते जाएंगे। सत्व संजाय थे ज्ञानम, परमात्मा ज्ञान का प्रकाश। बस थोड़ा सा सुना हो गया काम। अगर 12 करोड़ हो जाते हैं तो क्या कहना महाराज, व्यय स्थान आपका शुद्ध हो जाता है। जन्म कुंडली का 12वां स्थान व्यय स्थान है। वो इतना शुद्ध हो जाता है कि अनीतिमय व्यय बंद हो जाएगा, रजतम पूर्णतः शांत हो जाएगा, और वो सत्व गुण की जो सिद्धि है, दर्शन अदर्शन, ऐसे संत का दर्शन भी हमने कराया था नारायण को। हमारे सामने हम जा रहे हैं और हम दौड़े देखने को, तो उसी समय अदृश्य हो गए। अभी वो हयात है, खाज बड़ा में। उनकी जप की संख्या भी खूब हो गया, सत्व खूब है। बड़े सात्विक सज्जन संत हैं, हमारे मित्र हैं। मैंने कईयों को उन संत के दर्शन भी कराए। जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, माता पिता सहजे छूटे सत अरुणारी हो। माता पिता और पति और पत्नी की मोह ममता छूट जाती और उसमें भी भगवत भाव आने लगता है। फिर पिता को बाबा नहीं मानेगा, साईं मानेगा। नारायण पिताश्री नहीं मानेगा, गुरु श्री मानेगा। जिसको भगवत भक्ति का रंग लगता है, माता पिता सुत दारा पत्नी सब में उसकी नजरिया बदल जाती है। विकारी नजरिया की जगह पर भगवत नजरिया आ जाती है। ममता की जगह पर भगवान आ जाते हैं। मोह और स्वार्थ और विकार की जगह पर स्नेह और सच्चिदानंद छलकने लगता है। अपने रसोड़े में ठाकुर जी भोजन बनाने आते और फिर न जाने कितने सखा सखियों के बीच आकर खाने भी आ जाते। हम बुलाने नहीं जाते, खुद आते जख मार के। इतनी ताकत से बोलता हूं, खुद आते जख मार के। लो, हम बुलाते नहीं, खुद आते, बिना पगार के काम करते। अपने रसोड़े में नौकर नहीं, बिना पगार का नौकर आता है, प्रेम प्रसाद वाला।
कई हाथों से काम करता है, कई दिलों से काम करता है, और कई रूपों से आकर खा भी जाता है। ऐसा है। जिन्होंने थोड़ा बहुत वेदांत समझा होगा ये मेरी बात को शंका से नहीं देख सकते। बिल्कुल सत्य फैक्ट बात। नारायण को नारायण की कसम है। संदेह होता है क्या मेरी बात में? नहीं, सच्ची बात। जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, माता पिता सहजो, छूटे छूटे सुतर नारी हो। ये नारी में पत्नी का भाव, ये पिता का भाव नहीं, भगवत भाव आ जाएगा। लोक भोग फीके लगे, लौकिक भोग फीके हो जाएंगे। लोक भोग फीके लगे, सम स्तुति गारी हो। सुखदेव जी को गाली देते तब भी वैसे के वैसे, सोने के सिंहासन पर बिठाते तब भी चित्त की दशा वैसी की वैसी। व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज धन्य है। और उनके दर्शन और उनकी वाणी सुनने वाले परीक्षित 7 दिन में मन धन्य हो गए। हानि लाभ नहीं चाहिए, सब आशा हरि हो। उनकी सब आशा हरि ही है। हरि से मिले, हरि से गाए, हरि से रूठे, हरि से मनाए, सब हरि हरि हो जाता। एक नाथ महाराज के पास भी हरि आते, श्रीखंडी के रूप में नौकरी करे 12 साल चक्री की हरि ने। बुहारी करते, बोलो ठाकुर जी आकर संत के द्वार की बुहारी करे, उसको भी चैन नहीं पड़ता है। वो भी दीवाना है, संतों का भक्तों का दुलारा है। मीर शबरी के बैर खाने भागा भागा जा रहा है। सीता जी को खोजना भूल गया, मेरी शबरी का आश्रम बताओ। वो ऐसा दीवाना हो जाता है। साकार में आए अथवा साकार शरीर के द्वारा किसी को प्रेरित करके क्या लीला करे। लोक भोग फीके लगे, सम स्तुति गारी हो। हानि लाभ नहीं चाहिए, सब आशा हरि हो। जग सुमुख और रहे, जग सुमुख मोर रहे। करे ध्यान मुरारी हो, जित मनवा लागो रहे। भय घट उजियारी।